हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 2 के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते थे जो कि आपके इस बार के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिया है। आप इसे प्रैक्टिस कर लें, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है इससे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नई हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? आप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं, इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, जो कि है गुड़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचर को गुड़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व और उसके बाद है 173 ईसा पूर्व। तो ये सभी ईसा पूर्व में है। टाइपिंग मिस्टेक आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है यहाँ पर, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। सही जवाब जो हो जाएगा 322 ईसा पूर्व सही जवाब है। कौशल की राजधानी कहाँ थी? 16 महाजनपद में कौशल भी एक महाजनपद था। आपको बताना है कि इसकी राजधानी कहाँ थी। पाटलिपुत्र, श्रीवस्ती, श्रीवस्ती एक्चुअल में श्रावस्ती होगा यहाँ पर, वाराणसी और इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रावस्ती। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन में। 1838 ईस्वी में ब्राही लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स, जॉन मार्शल और व्हीलर। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उदयन या फिर उदयन या फिर उदयभद्र, अलग अलग नाम है। सही जवाब इसका ऑप्शन डी ही होगा, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन, उदयन या फिर उदयभद्र। ठीक है, ऑप्शन जब आपको एग्जाम में मिलेगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत नाम में चेंजेस रहे, उदयन या उदयन के जगह पे उदयभद्र लिखा रहे। गंगा सन, एक्चुअल में ये सोन है। गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा ऊपर में, ये वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पर रिपीट किया गया। बिंबिसार, अजात शत्रु होगा यहाँ पर, अजात शत्रु, उदयभद्र और मुंडक के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदयभद्र। उदयभद्र को ही उदयन या उदयन कहा जाता है। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस हो सकता है एग्जाम में, सर्वप्रथम भूमिदान का उल्लेख या भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा प्रभावती गुप्त, ऑप्शन सी में है प्रभावती गुप्त, ये इसका सही जवाब है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और विक्रमादित्य। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। आप भी आंसर कीजिएगा, हो सके तो आप कमेंट में भी टाइप कीजिएगा आंसर को। मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा, उसके बाद अगर आप मेरा आंसर सुनेंगे तो आपको और भी बेटर फील होगा। आपको लगेगा कि हाँ, आप भी कुछ क्वेश्चन का सही जवाब दे रहे हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त के काल में, ठीक है, गुप्तों के काल में। अब यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख लीजिए, हैंसांग है, फाइयान है, इत्सिंग है और वांग हेत्से है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा गुप्तों के काल में, तो ये हो जाएगा फाइयान। और याद रखिएगा किसके टाइम पे आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के टाइम पर यह आया था। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? तो ऑप्शन है जापान, सीरिया, ब्रिटेन और श्रीलंका। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोप में इसका विस्तार नहीं हुआ था, और यहाँ पर है ब्रिटेन, जो कि सही जवाब है। तो ब्रिटेन में इसका विस्तार नहीं हुआ था। मगध की राजधानी कहाँ थी? चंपा, कौशाम्बी, उज्जैन और पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र।
और प्राचीन राजधानी अगर पूछा जाए तो राजगृह आप करेंगे। फिलहाल इसका राजधानी पूछा गया तो पाटलिपुत्र सही है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इससे हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो गुप्त वंश का एक शासक समुद्रगुप्त के बारे में दिया गया है, बट इसकी रचना किसने की थी? सूरदास, वानभट्ट, हरिसेन और कालिदास। सही जवाब इसका आप करेंगे हरिसेन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन है 10वें शिलालेख में, 11वें शिलालेख, 12वें और 13वें शिलालेख में। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। सही जवाब इसका है ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? कौन सा काल पूछा जा रहा है कि स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल और अंग्रेजों का शासन काल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की कृति है, यानी कौटिल्य ने किस पुस्तक को लिखा है? मेघदूत, अर्थशास्त्र, मालविकाग्नि मित्र और ऋतु संहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखा गया है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति पे लिखा गया है। इसका विषय भी आप याद रखिएगा। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? यानी संस्थापक या फिर प्रथम सम्राट कौन था मौर्य साम्राज्य का? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार और महेंद्र। तो इसमें हम लोग जाएंगे, सही जवाब इसका ऑप्शन ए में जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था, बिंदुसार दूसरा शासक है और अशोक तीसरा शासक है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। ठीक है, पहला से संस्थापक पूछा जाता है, उसका दूसरा तीसरा ऐसा पूछा जाता है। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक, देखिए फिर वो क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का इस बार तृतीय शासक पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सही आंसर इसका करेंगे तृतीय, वो हो जाएगा सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम है, बिंदुसार द्वितीय है और अशोक तीसरा है। तो तीसरा शासक पूछा तो अशोक इसका सही जवाब होगा। धम्म की लिपि क्या थी? प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मी और देवनागरी। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। अष्ट अध्यायी की रचना किसने की है? ये एक रचना है, आपको इसका लेखक का नाम बताना है। विष्णुगुप्त, पाणिनि, शूद्रक और कालिदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाणिनि। अगला प्रश्न है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदमन, कनिष्क, अशोक और समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब हम लोग करेंगे ऑप्शन ए, रुद्रदमन। रुद्रदमन या रुद्रदामन लिखा होगा, आप इसी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का आरंभ किसने किया था? कनिष्क, गोंदोफर्निस, रुद्रदमन और मिनांडर। ऑप्शन ए हम लोग इसका सही टिक करेंगे, कनिष्क का है ये। किसने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शन है कुषाणों ने, हिंद यूनानियों ने, मौर्यों ने और गुप्तों ने। हम लोग इसका सही जवाब, क्वेश्चन पूछा कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो वो हो जाएगा हिंद यूनानी। हिंद यूनानी लोग जो थे भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो थे वो जारी किए थे। और ये कभी कभी लिखा हुआ रहेगा आपको इंडो ग्रीक ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, तो हिंद यूनानी और इंडो ग्रीक एक ही है। और अगर ये पूछा जाए कि किस भारतीय ने सबसे पहले यहाँ पर मतलब ये किया था, तो हम लोग कुषाण को टिक करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो एग्जाम में 12th का पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण के सिक्के चलाए थे, तो आप हिंद यूनानी में जाएंगे। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल के टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था मेगास्थनीस, और ये यूनानी था।
याद रखेंगे इस आंसर को। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा भी कर सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का एक पुस्तक भी है जिसका नाम है इंडिका, तो इसको भी याद रखिएगा कि इंडिका के लेखक कौन है? तो वो मेगास्थनीज हो जाएगा यहाँ पर। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सिमुक, रुद्रदमन, स्कंदगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हम लोग करेंगे स से सतवाहन और स से सिमुक। याद रखिएगा सतवाहन का संस्थापक जो था वो सिमुक था। अगला प्रश्न है मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है? बिंदुसार, बृहद, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो इसका सही जवाब हम लोग जाएंगे बृहद्रथ। बृहद्रथ इसका सही जवाब होगा। मुद्रा राक्षस होता, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, मैं मुँह से ऐसे बोल दे रहा हूँ। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? भास, कालिदास, अश्वघोष और विशाख दत्त। इसका सही जवाब हम लोग ऑप्शन डी में जाएंगे, विशाख दत्त। मौर्य साम्राज्य थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक है कि स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है यहाँ पे ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंबिसार। तो हम लोग इसका सही जवाब टिक करेंगे ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है ह्वेंसांग किसके दरबार में आया था? ह्वेंसांग किसके दरबार में आया था? ऑप्शन है कनिष्क, रुद्रदमन, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा ह से ह्वेंसांग और ह से हर्षवर्धन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? मौर्य काल में सीता किसे कहा जाता था? ऑप्शन है एक देवी को, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को, एक धार्मिक संप्रदाय को और उसर भूमि को। तो इसका सही जवाब हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन बी में जाएंगे। राजकीय भूमि से जो भी कर के माध्यम से जो आय प्राप्त होती थी उसे सीता कहा जाता था। ऑप्शन बी सही है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश की स्थापना किसने की? शुंग वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त, बिंबिसार, पुष्यमित्र शुंग और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका हम लोग सही टिक करेंगे ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम इसका? पुष्यमित्र शुंग। तो इसका जो स्थापना है शुंग वंश का, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है किसने लिखी है? ऑप्शन ए है भास, कालिदास, अश्वघोष और विशाख दत्त। तो याद रखिएगा इसका जो रचनाकार है वो है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब होगा, अश्वघोष की है ये। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो टिक कर रहे हैं, आप लोग जो आंसर कर रहे हैं वो आप लोग का सही हो रहा है। अगर नहीं सही हो रहा है तो वीडियो को आप एक दो बार और देख लीजिए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। प्राचीनतम सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आहत, पंचमार्क, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पर आहत और पंचमार्क दोनों ही पुराने सिक्के हैं। ऑप्शन सी में हम लोग जाएंगे, दोनों आहत और पंचमार्क दोनों ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सारनाथ का स्तंभ किसने बनाया था? सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था? सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था? ऑप्शन यहाँ पर ए है अशोक, बी है बिंदुसार, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है कनिष्क। तो याद रखिएगा सारनाथ का जो स्तंभ है उसे सम्राट अशोक ने बनवाया था और इस स्तंभ को अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। सारनाथ स्तंभ को अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। तो सारनाथ स्तंभ को आप अशोक स्तंभ के नाम से याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। गुप्त काल में समाज कितने श्रेणियों में बटा था? गुप्त काल में समाज कितने श्रेणियों में बटा हुआ था? 4, 3, 5, 2। इसका सही जवाब हम लोग जाएंगे। देखिए गुप्त काल जो था इस समय भी जो है वर्ण व्यवस्था चलती थी, ब्राह्मणीय पद्धति का वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज जो होता था वो 4 भाग में बटा होता था। प्रथम भाग ब्राह्मण का, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य का और चौथा जो होता था वो शूद्र का होता था। तो 4 यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे, सही आंसर होगा 4। अगला है गुप्त काल का विवरण किस पुराण से मिलता है? पुराणों की संख्या आप लोग को याद रख लेनी चाहिए कि 18 है पुराण की संख्या। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस पुराण में जो है ना गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण।
तो यहाँ पर हम लोग सही टिक करेंगे, ऑप्शन बी में जाएंगे हम लोग, वायु पुराण, क्योंकि विष्णु पुराण में जो है, ठीक है, जो विष्णु पुराण है यह मौर्य वंश की जानकारी देता है, ठीक है, याद रखिएगा, विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी देता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, मत्स्य पुराण, यह सबसे पुराना है, ये सबसे पुराना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण होगा। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, गुप्त काल की मिलती है। दूसरा, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। तो इतना सारा क्वेश्चन यहाँ से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था, पन, तौल, कानकी और दिनार। तो हम लोग इसका सही जवाब में जाएंगे, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पन के नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक के अभिलेख किन लिपियों में मुद्रित है, यानी कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है उसके अभिलेख को लिखने में, ब्राही या खरोष्टी, पाली, अरमाइक और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसका सही जवाब ऑप्शन ए पे टिक करेंगे, ब्राह्मी और खरोष्टी पर, खरोष्टी। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक या संस्थापक, बिंदुसार, बृहद, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इसका प्रथम शासक है और संस्थापक। इसका जो अंतिम क्वेश्चन है वह गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो गुप्त वंश के संस्थापक में हम लोग देख लीजिए, कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं और इसका जो हम लोग सही जवाब में टिक करेंगे वो टिक करेंगे श्री गुप्त में। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये आज का जो कंप्लीट हो गया है ये चैप्टर का जितना भी क्वेश्चंस है। अगर आप और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप झारखंड पाठशाला गूगल में जाइए, झारखंड पाठशाला में सर्च कीजिए, वेबसाइट से आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम में ही मिल जाएगा। तो हम लोग फिर से मिलते हैं इस तरह के और भी नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।